हेलो गाइज, अगर आप एएमआई के प्रोजेक्ट और लैब के बारे में जानना चाहते हो तो आई थिंक आप अभी सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको वीडियो नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि अभी हमने बहुत सारे वीडियोज़ को एएमआई के वीडियोज़ को हाइड कर दिया था। ओके, कुछ ही रीज़न से तो अभी आपको एएमआई से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं दिख रहा होगा इस चैनल पे। अभी मैं लेटेस्ट ही 1-2 वीडियो डाला हूँ, वही दिखेगा, या शॉर्ट्स में आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिखेगा। तो एएमआई के प्रोजेक्ट लैब के बारे में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी कॉल किया, मैसेज किया कि उनको प्रोजेक्ट लैब करना है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये ज़्यादा आपको टिपिकल होता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करना। लैब का क्या होता है कि लैब आप अप्लाई करोगे तो आपके वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस का ऑप्शन आएगा। आप नियर बाय जो भी कॉलेज है जहाँ पे आप रहते हो उस कॉलेज को सिलेक्ट करके और वहाँ पे लैब के लिए आपको जाओगे, और जो भी लैब फाइल होगा वो आपको लिख के सबमिट कर देना है, दैट इज़ द लैब। बट अगर प्रोजेक्ट की बात करोगे तो प्रोजेक्ट में आपको सबसे पहले जब प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ से प्रोजेक्ट गाइड का आपको पूरा डिटेल आता है आईए की तरफ से। प्रोजेक्ट गाइड जो एक किसी कॉलेज के प्रोफेसर्स होंगे या इस तरह से, तो प्रोजेक्ट गाइड आपका डिटेल आएगा। आप प्रोजेक्ट गाइड को क्या करोगे, कॉल करोगे, बात करोगे उनसे, फिर वो आपसे पूछेंगे या आपको बताना होगा कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हो। सपोज दैट कि आप एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आप पावर प्लांट में काम कर रहे हो या किस फील्ड में काम कर रहे हो, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। फिर उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा कि आप कोई एक सिनॉप्सिस भेज दो या कि जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हो। आइदर वो खुद टॉपिक बताएंगे, जनरली जो अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है कि वो आपसे बोलेंगे कि ठीक है आप जिस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हो उसका एक सिनॉप्सिस भेजो। अब वो सिनॉप्सिस आपको फिर बनाना पड़ेगा। सिनॉप्सिस क्या होता है वो आप सर्च करना गूगल पे। सिनॉप्सिस भेजने के बाद अगर वो ओके कर देते हैं फिर आपको उसी टॉपिक के ऊपर उसके ऊपर सिनॉप्सिस, और फिर जाके उसी टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट कंप्लीट जो प्रोजेक्ट होगा, जो कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है वो लगभग 70 पेज के आसपास का होना चाहिए। 3 कॉपी इसका बनता है। एक कॉपी आपके आईआई के गाइड के पास जाता है, जो प्रोजेक्ट गाइड है, एक कॉपी आपको रखना है और एक आईआई हेड ऑफिस भेजना होता है। 3 कॉपी बनाना होगा, तीनों हार्ड बाइंडिंग में वो करके देना होता है। ओके, प्रिंट करके। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि बाइंडिंग करके देना, इम्पोर्टेंट ये है कि प्रोजेक्ट का जो कंडीशंस होता है वो डिफ़िकल्ट होता है कि प्रोजेक्ट आपका सबसे पहले यूनिक होना चाहिए। यूनिक मीन्स ऐसा नहीं कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया, चैट जीपीटी से लिखा और आप उसको सबमिट कर दोगे। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, मैं आपको प्रोजेक्ट का बताऊं तो उसमें एक आता है प्लेगरिज्म रिपोर्ट। ओके, ये बताता है कि आपने कहाँ से कॉपी कंटेंट उठाया है, और ये रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ता है प्रोजेक्ट के साथ ही। और ये जो रिपोर्ट बनाना होता है ये ऑलरेडी एक टूल्स आता है जो पेड टूल्स होता है, उसके थ्रू आपको सबमिट करना पड़ता है। और ये टूल्स जनरली जो पीएचडी होल्डर्स हैं उनके पास ये टूल्स होता है, पेड टूल्स होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है। तो स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शंस नहीं होता है, और चूंकि गाइड ऑलरेडी पीएचडी होल्डर है तो जैसे ही आप वहाँ पे जाके प्रोजेक्ट सबमिट करते हो वो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर देंगे, या आपको परेशान किया, आपने कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया, इसको ठीक करके दो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से मैंने कॉपी किया था, और उस केस में आप परेशान होने लगते हो। जो जनरली मैं देखा हूँ जो स्टूडेंट्स इस तरह से प्रॉब्लम में फंसते हैं और गाइड उनको परेशान करना शुरू करता है। तो एक तो प्लेगरिज्म रिपोर्ट है, आपका मैक्सिमम बीटेक के प्रोजेक्ट में 20% प्लेगरिज्म रिपोर्ट आना चाहिए। मीन्स 20% आप कंटेंट कहीं से कॉपी कर सकते हो, 80% कंटेंट आपका यूनिक होना चाहिए, और डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट गाइड। कई बार बोलते हैं कि आपका 10% ही होना चाहिए, 90% हमें यूनिक करके दो। अब ये क्या होना चाहिए यूनिक, मतलब क्या होता है कि आपने प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि आपने मार्केट में जो चीज़ें एग्जिस्टिंग है, जो भी चीज़ें एग्जिस्टिंग है आपके फील्ड से, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, या इलेक्ट्रिकल में सपोज दैट कि कुछ भी चीज़ें एग्जिस्टिंग है, जैसे मीटर ही मान लेता हो कि बिजली का मीटर है वो काउंट कर रहा है, उसमें आपको प्रॉब्लम फाइंड करना है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको निकाल के देना है कि ये प्रॉब्लम है और इसका ये सोल्यूशन है। ओके, तो प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है। अब उसमें कुछ रिलेटिव आप कंपेयर डेटा उठा सकते हो, जैसे कोई बुक है, किसी ने थेसिस लिख रखा है, किसी का पेपर पहले से पब्लिश है, तो वहाँ से कुछ रेफरेंस के लिए कंटेंट उठा सकते हो। बट प्रॉब्लम भी यूनिक होना चाहिए और सॉल्यूशन भी यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का प्रॉब्लम और सॉल्यूशन है उसी को उठा के कॉपी पेस्ट कर दिए, तो आपको पेपर जो प्रोजेक्ट है वो मतलब उसमें नंबर भी नहीं दिया जाएगा, इवन पास ही नहीं किया जाएगा, आप परेशान हो जाओगे प्रोजेक्ट बनाने में। जनरली जो मैं देखा हूँ कि इस तरह से आपको होता है। तो प्लेगरिज्म रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।
सारा प्रोजेक्ट बना लोगे और प्लेगरिज्म रिपोर्ट अगर आपका जैसे सपोज दैट कि आपने 40% किसी से कॉपी कर लिया तो रिपोर्ट में क्लियरली दिख जाता है कि आपने कहाँ से कॉपी किया है, कहाँ से, प्रॉपर लिंक के साथ आ जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले वो क्या करेंगे, सबसे पहले आपका सॉफ्ट कॉपी ही मांगते हैं कि पहले जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका सॉफ्ट कॉपी पहले सबमिट करो, और जब वो ओके कर देंगे फिर आपको प्रिंट करा के हार्ड बाइंडिंग करा के देना है। तो सॉफ्ट कॉपी सिंपल एक बार फाइल अपलोड करेंगे, वो आपको सब कुछ दिखा देगा कि कहाँ से क्या कॉपी किया गया है। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, या तो किसी से हेल्प ले लेते हैं, किसी से हेल्प लेके, मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोजेक्ट बनाते हैं। ओके, मैंने लगभग 200-300 स्टूडेंट्स को तो मैंने हेल्प करवा दिया, जो कुछ लोग हैं जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वो आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट रेडी प्रोजेक्ट आपको दे देंगे, जो ऑलरेडी PhD होल्डर्स है विद प्लेगरिज्म रिपोर्ट, जिसमें आपका, और उनका ये होता है कि आपका जब तक प्रोजेक्ट सबमिट नहीं होता है तब तक वो आपका जो भी अगर गाइड चेंजेस बताता है तो वो चेंज करके देते हैं। तो या तो आप खुद से बना लेना, अगर लगे कभी कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरे से नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं है, अगर नहीं कर सकते हो तो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको उसमें हेल्प कर दूंगा। इस नंबर पे आप कॉल कर लेना। ओके, मैं आपको उस पर्सन से मिलवा दूंगा जो पर्सन्स प्रोजेक्ट बनाता है। ओके, और वो आपको हेल्प कर देगा प्रोजेक्ट बनाने में, या इंटायर कंप्लीट रेडी प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं प्रोजेक्ट बनाने में। लैब के लिए आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं, लैब अप्लाई करोगे, कॉलेज में जाओगे, वहाँ से हो जाएगा। ओके, थैंक यू।